एक तर्क आता है कि गांव में ना शिक्षा ठीक है, ना रोजगार है, ना कानून व्यवस्था ठीक है, ना स्वास्थ्य ठीक है। इसलिए फिर जो गांव का व्यक्ति है वो शहर की तरफ जाएगा ही जाएगा अपनी बुनियादी चीजों को पूरा करने के लिए। तो मैं बता देता हूं आपको कि रही कानून व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था तो ना गांव में ठीक है ना शहर में ठीक है। क्योंकि कानून, आप शहर में देख रहे होंगे कि आए दिन बहुत सारे केस आते रहते हैं, कोई मर्डर हो गया, किसी ने किसी को मार दिया है ना, किसी ने रेप कर दिया। गांव में तो कभी इतना रेप सुनने को नहीं मिलता है। तो कानून व्यवस्था तो कहीं ठीक नहीं है। हाँ, गांव में बस रुक इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे नैतिकता है। मैं नैतिकता को कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी वहां पे वो ठीक है। दूसरी बात है रोजगार की। रोजगार के पीछे देखो अंधी कामना है। गांव का व्यक्ति जाता है इसलिए क्योंकि शहर वालों को देख के उसके मन में बहुत सारी कामनाएं उठती हैं। वो अपनी हालत को बहुत दयनीय मानता है, बहुत छोटी मानता है। वो कहता है कि मेरे पास तो जो है ये बहुत कम है, इसलिए मुझे ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं जाऊंगा शहर की तरफ, और शहर में भी नहीं, आउट ऑफ स्टेट भी जाऊंगा। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े जो लोग हैं, वो हमें सपने भरते हैं, तो इसलिए बेचारा युवा आज का शहर की तरफ भागता है। तो वो अंधी कामना उसके पीछे, और कामना आती है आत्म अज्ञान से। अगर आपको आत्म अज्ञान आपके अंदर है तो कामना आप करोगे। इसलिए मैंने बोला है कि गांव चलना है, लेकिन विज्ञान और अध्यात्म के साथ। अध्यात्म आएगा तो आप अपनी कामना को समझ पाओगे। तीसरी बात आती है स्वास्थ्य को लेके। स्वास्थ्य की तो खैर बात करने क्या है कि क्योंकि गांव का जो व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य बहुत ठीक होता है शहर के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें बात आती है इम्यून सिस्टम की, और इम्यून सिस्टम गांव वालों का वास्तव में स्ट्रांग होता है। वो उनका जो थोड़ा सा लाइफस्टाइल था, खाना पीना होता है, वो ठीक होता है कंपैरिजन टू जो शहर के जो लोग होते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो अगर आज के समय में जो बच्चे आ रहे हैं वो उनका स्वास्थ्य ठीक बिगड़ सकता है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, क्योंकि वो लाइफस्टाइल अपनाते जा रहे हैं शहर वालों की तरह। जो शहर में चीजें जो बहुत बढ़ चुकी थी वो अब गांव में आ रही हैं, तो इसलिए वहां पे बिगड़ सकता है। इस बात से मैं एग्री करता हूं, इसी को हमें रोकना है। अब बात आती है शिक्षा की। शिक्षा को लेकर थोड़ी बात ठीक है, क्योंकि शिक्षा ना गांव में ठीक है ना शहर में ठीक है। क्योंकि शिक्षा का मतलब बना दिया है अपनी कामना पूर्ति के लिए कोई भी हमें रोजगार लेना। हमें पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस में जिससे हम अपना रोजगार ले सकते हैं। कोई भी ऐसा जो अपने किसी पद को पा लेता है उसके बाद पढ़ना बंद कर देता है, क्योंकि उसको बस मतलब था अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए, अपने स्वार्थ से वो बस भोगना चाहता है। तो शिक्षा का तो असली मतलब है ही नहीं। शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है, वो नहीं हो रहा है हमारे अंदर। हमें खुद को जो जानने की जो शिक्षा वो नहीं मिलती है, ना हमें कुछ ऐसा ज्ञान मिलता है जो हम हमारे बौद्धिक विकास कर सके, हमें कौशल पैदा कर सके। ऐसा कहीं हमें शिक्षा मिलती नहीं है। मैं गांव की तरफ चलने को इसलिए बोलता हूं क्योंकि आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो आज हम 6th मास एक्सटेंशन के कगार पर खड़े हो गए, आज हम विनाश के कगार पर खड़े हो गए। हमने बहुत सारी प्रजातियां लुप्त कर दी हैं भोगवाद करके, क्योंकि भोगवाद वहां कम हो सकता है गांव में, इसलिए मैं गांव की तरफ चलने की बात करता हूं।